एबिगेल एक खाली थिएटर में डांस का अभ्यास कर रही है। अपराधियों का एक समूह हमला करने के लिए तैयार हो रहा है। हैकर एबिगेल के घर में सभी कैमरे बंद कर देती है और स्नाइपर छत पर चढ़ जाता है। जब एबिगेल बाहर निकलती है तो उसका ड्राइवर उसे कार में बिठा लेता है। अपहरणकर्ता पीछा करने लगते हैं। हैकर घर का दरवाजा खोलती है और 3 अपराधी छिपने के लिए एबिगेल के बेडरूम में घुस जाते हैं। जल्द ही एबिगेल घर आती है और बिस्तर पर लेट जाती है। एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल एक पेंसिल से उसके हाथ पर वार करती है। दूसरा आदमी उसे पकड़ लेता है। फिर वह एबिगेल को सुलाने के लिए उसे एक इंजेक्शन देती है। तीनों जल्दी से एबिगेल को बैग में डालते हैं और खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वे बगीचे को पार करते हैं, अलार्म सक्रिय हो जाता है और उन्हें भागना पड़ता है। वे एबिगेल की पल्स जांचते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। आखिरकार वे शहर के बाहर एक पुरानी हवेली पर पहुंच जाते हैं। वहां वे लैम्बर्ट से मिलते हैं, जिसने उन्हें काम पर रखा है। जब वे एबिगेल को बिस्तर पर हथकड़ी लगाते हैं, तो लैम्बर्ट समूह को नियमों की याद दिलाता है और कहता है कि उन्हें कोई नाम या पिछली कहानियां साझा नहीं करनी है। उन्हें एबिगेल की देखभाल तब तक करनी है जब तक उन्हें $5 करोड़ नहीं मिल जाते। लैम्बर्ट उन्हें एबिगेल के पिता का नाम नहीं बताता है और सभी के फोन ले लेता है। इसके बाद वे घर में मौजूद ड्रिंक्स का लुत्फ उठाने लगते हैं। फिर जॉय एबिगेल की जांच करती है, जो कहती है कि आंखों पर पट्टी बहुत कसी हुई है। जॉय अपना चेहरा ढकती है और एबिगेल की आंखों से पट्टी हटाती है। एबिगेल रो रही है और जॉय उसे समझाती है कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें केवल पैसे चाहिए। एबिगेल उससे वादा करने के लिए कहती है। एबिगेल जॉय के साथ आगे जो होने वाला है उसके लिए खेद व्यक्त करती है। चिंतित जॉय फिर से समूह में शामिल हो जाती है और फ्रैंक को बताती है कि एबिगेल का पिता एक हिंसक व्यक्ति हो सकता है। फ्रैंक इसे एबिगेल की डराने की कोशिश के रूप में देखता है। वह एबिगेल की जांच करने जाता है और उसे बिना पट्टी के देखकर चौंक जाता है। एबिगेल कसम खाती है कि उसने उसे नहीं देखा। फिर वह फ्रैंक के दबाव में बताती है कि उसके पिता क्रिस्टोफ लज़ार हैं। घबराकर फ्रैंक वापस समूह के पास जाता है और बताता है कि वह जा रहा है। फ्रैंक बताता है कि लड़की क्रिस्टोफ लज़ार की बेटी है, जो एक बहुत खतरनाक और शक्तिशाली गैंगस्टर है। आगे क्या करना है, इस पर बहस शुरू हो जाती है और अंत में वे रुकने का फैसला करते हैं। बाद में जॉय घर के चारों ओर देखती है। फिर वह रिकल्स से टकराती है, जो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। सैमी अपने पीछे किसी की मौजूदगी से चौंक जाती है, लेकिन यह सिर्फ डीन की शरारत है। वह गुस्से से उसे बाहर निकाल देती है। फिर डीन घर के चारों ओर घूमता है और एक अंधेरे गलियारे में प्रवेश करता है। वहाँ ढेर सारी पुरानी तस्वीरें हैं, जिसमें एक लड़की की तस्वीर भी है, जो एबिगेल जैसी दिखती है। इसके बाद वह बेसमेंट में जाता है, जहाँ दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उलझन में वह कमरे में प्रवेश करता है और एक चूहे को देखकर चौंक जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, अचानक कोई उसे पैरों से पकड़कर उसे खींच लेता है। सैमी उसकी चीख सुनती है और बेसमेंट में जाती है, जहाँ वह डीन को टेबल पर बैठा पाती है। जब वह उसके पास जाने की कोशिश करती है, तो उसका सिर गिर जाता है और सैमी चीखती है। जल्द ही बाकी लोग भी बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। फ्रैंक उन्हें लज़ार के बारे में मशहूर कहानियों की याद दिलाता है। कई साल पहले लज़ार के गिरोह के 3 शीर्ष सदस्यों को FBI ने पकड़ लिया था। मुकदमे से एक रात पहले उन्हें होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर छिपा कर रखा गया था और हर कोने पर एजेंटों की निगरानी थी। अगली सुबह FBI ने पाया कि उनके सिर कटे हुए थे। चिंतित होकर उन्होंने लड़की की जांच करने का फैसला किया और उसे कमरे में सुरक्षित पाया। रिकल्स वहां से जाने के लिए सामने का दरवाजा खोलता है, तो वे सभी एक और बंद दरवाजा देखकर चौंक जाते हैं। पीटर उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इससे एक सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है, जो सभी खिड़कियों को कवर करती है, जिसका मतलब है कि समूह अब अंदर फंस गया है। जॉय एबिगेल के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसने उसके और फ्रैंक के अलावा किसी और को देखा है, लेकिन एबिगेल कसम खाती है कि उसने किसी को नहीं देखा है। वह ये भी कहती है कि फ्रैंक ने उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। वह उसके पिता के लिए काम करता है और उसका असली नाम वोल्डेस है। इसके बाद जॉय रिकल्स से मिलती है और वे जो कुछ भी जानते हैं उसे साझा करते हैं। जैसे ही जॉय कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसे एक शोर सुनाई देता है। वह रिकल्स को देखने जाती है, जो अजीब तरह से खड़ा है। वह ये देखकर डर जाती है कि वह गंभीर रूप से घायल है। वह उसे नीचे रखती है और सीढ़ियों से नीचे भागती है। गुस्से में आकर जॉय ने फ्रैंक पर बंदूक तान दी और उस पर वाल्डेस होने और रिकल्स को मारने का आरोप लगाया। फ्रैंक ने भी अपनी बंदूक निकाल ली और कहा कि एबिगेल उसे बेवकूफ बना रही है। वह पीटर से एबिगेल को मारने के लिए कहता है और पीटर उसके कमरे में जाता है।
इससे पहले कि वह गोली चला पाता, जॉय आ जाती है और उससे हथियार छीन लेती है। सैमी और फ्रैंक भी आ जाते हैं और बहस शुरू हो जाती है। इस बीच एबिगेल आसानी से हथकड़ी खोल देती है और खड़ी हो जाती है। वह बैले मूव का इस्तेमाल करके अपना असली चेहरा दिखाती है, जो एक वैम्पायर है। फ्रैंक उसे गोली मार देता है। एबिगेल बस बैठ जाती है, जबकि घाव अपने आप ठीक हो जाता है। जॉय भी उसे गोली मारती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। वे भाग जाते हैं और समूह को एहसास होता है कि एबिगेल ही वेल्डेस है। दरवाजे तोड़े नहीं जा सकते हैं, और जब पीटर कुछ कहता है तो फ्रैंक उसे गर्दन से पकड़ लेता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। अंत में फ्रैंक और जॉय स्टिक बनाने के लिए स्टिक लेते हैं, जबकि सैमी रसोई में लहसुन की तलाश करती है। जॉय मदद करने से मना कर देती है। जब वे तीनों एबिगेल के कमरे में जाते हैं तो वे उसे खाली पाते हैं। अचानक उन्हें संगीत सुनाई देता है, इसलिए वे दूसरे कमरे में जाते हैं और एबिगेल को डीन के शरीर के साथ नाचते हुए देखते हैं। जब सैमी हमला करती है तो एबिगेल उस पर कूद पड़ती है। जब फ्रैंक मदद करने की कोशिश करता है तो वह उसे धक्का दे देती है, लेकिन पीटर संभालने में कामयाब हो जाता है। हालांकि एबिगेल उसे आसानी से जमीन पर गिरा देती है। फ्रैंक उसे पीछे से स्टिक मारने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल उसके पैर में ही उसे घुसा देती है। हार मानकर तीनों वापस नीचे चले जाते हैं। जॉय उनके घावों पर मरहम लगाने में उनकी मदद करती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि जब उन्होंने एबिगेल का अपहरण किया था तब इंजेक्शन ने काम किया था और उनके पास अभी भी एक इंजेक्शन बचा है। वे अलग होकर घर की तलाशी शुरू करते हैं। सैमी एक गंदे गलियारे में जाती है, जहां वह एक तालाब में गिर जाती है। जब उसे पता चलता है कि वह शवों से भरा हुआ है तो वह चिल्लाती है। इस बीच एबिगेल पीटर को डराती है, जो डर के मारे भाग जाता है और दरवाजा बंद करके छिप जाता है। हालांकि एबिगेल दरवाजा तोड़ देती है और बैली डांस के साथ दौड़ते हुए उसका पीछा करती है। पीटर तेजी से भागता है, तभी अचानक वह फ्रैंक से टकरा जाता है और रेलिंग से नीचे गिर जाता है। फिर एबिगेल फ्रैंक का पीछा करके उसे सीढ़ियों से नीचे धकेलती है और उस पर बैठ जाती है। सैमी एबिगेल को पकड़ती है और उसे दूर खींचती है, इसलिए एबिगेल उसका हाथ काट लेती है। इसके बाद एबिगेल फ्रैंक को पैर से पकड़ती है और उड़ने लगती है। अचानक पीटर उसे पकड़ लेता है और जॉय सिरिंज को निकालकर जल्दी से एबिगेल को इंजेक्शन लगा देती है। बेहोश होने से पहले एबिगेल धमकियां देती है। कुछ देर बाद एबिगेल एक बंद लिफ्ट में जागती है। जॉय कहती है कि अगर वह वहां से निकलने का रास्ता बताएगी तो वे उसे जाने देंगे। इसके बजाय एबिगेल बताती है कि उसने ही सब कुछ प्लान किया है और लैम्बर्ट उसके लिए ही काम करता है। वह उनके असली नाम और बैक स्टोरी भी जानती है। ये पता चलता है कि हर किसी ने लजार या उसके गिरोह के साथ गलत किया है। जॉय का कहना है कि उसने अपने पिता के दुश्मनों को सिर्फ इसलिए मारा ताकि वे उससे प्यार करें। एबिगेल कहती है कि अगर वे उसे बाहर जाने देंगे तो वह उनमें से 2 को जिंदा रहने देगी। फ्रैंक उसे मारने का सुझाव देता है, इसलिए क्रोधित होकर एबिगेल अपना प्रस्ताव बदल देती है। अब जो उसे बाहर निकालेगा वह सिर्फ उसे ही जाने देगी। चूंकि पीटर उसे मुक्त करने की कोशिश करता है, इसलिए जॉय उसे गोली मार देती है। फिर समूह वहां से चला जाता है, सिवाय फ्रैंक के, जो पहरा देने के लिए रुक जाता है। फ्रैंक कहता है कि अगर वह उसे बताए कि घर से बाहर कैसे निकलना है तो वह उसे जाने देगा। एबिगेल बताती है कि उसे गुप्त दरवाजा खोलने के लिए लाइब्रेरी में अगाथा क्रिस्टी की किताब खींचनी होगी। फ्रैंक उसे धन्यवाद देता है, लेकिन उसे छोड़ने से इनकार कर देता है, इसलिए एबिगेल आसानी से दरवाजा तोड़ देती है और उसकी ओर नाचते हुए जाती है। उस समय जॉय आती है और खिड़की से लकड़ी के तख्तों को तोड़ देती है। सूरज की रोशनी तुरंत एबिगेल के हाथ को जला देती है। वह छिपने के लिए भागती है ताकि उसका हाथ ठीक हो सके, जबकि जॉय और फ्रैंक भाग जाते हैं। पूरा समूह लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और सूरज की रोशनी के नीचे रुकता है। सैमी को कुछ नहीं होता, इसलिए वह ये सोचकर राहत महसूस करती है कि वह वैम्पायर नहीं बनेगी। फ्रैंक एबिगेल द्वारा बताई गई किताब खींचता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि एबिगेल ने झूठ बोला था। जॉय ने दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैमी को एक विचार आता है कि अगर वे बिजली का स्रोत ढूंढ ले तो वह दरवाजों को खोल सकती है। टीम 2 हिस्सों में बन जाती है और बिजली का स्रोत ढूंढने चली जाती है। अचानक एबिगेल फिर से संगीत बजाती है, सैमी को अपने नियंत्रण में ले लेती है। वह जल्दी से एक वैम्पायर में बदल जाती है और पीटर पर हमला करके उसकी गर्दन काटती है। वह उसका खून पीती है और उसे मार देती है। आखिरकार जॉय और फ्रैंक वहां आ जाते हैं। सैमी उन्हें अपना रूप दिखाती है और दोनों तुरंत भाग जाते हैं। सैमी उनका पीछा करती है और वे लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। जॉय एक ट्रे से उस पर सूरज की रोशनी डालती है, जिससे सैमी का शरीर फट जाता है। एक गुप्त दरवाजा खुलता है और जॉय और फ्रैंक उसके अंदर चले जाते हैं। वहां उन्हें बिजली का स्रोत और लैम्बर्ट मिलता है, जो एक वैम्पायर है।
लैम्बर्ट ने जॉय की गर्दन पकड़ ली और उसे बताया कि 2 साल पहले जब एबिगेल को पता चला कि लैम्बर्ट ने उसे धोखा दिया, तो उसने उसे वैम्पायर बना दिया। अब वह सिर्फ उसके पिता के सभी दुश्मनों को यहाँ लाता है ताकि एबिगेल उन्हें मार सके। लैम्बर्ट एबिगेल और उसके पिता दोनों को मारना चाहता है, इसलिए वह फ्रैंक को वैम्पायर बनाने की पेशकश करता है। फ्रैंक सहमत हो जाता है, इसलिए लैम्बर्ट जॉय को बेहोश करके फ्रैंक को काटता है। जॉय जाग जाती है और फ्रैंक को दर्दनाक तरीके से वैम्पायर में बदलती हुई देखती है। इसके बाद लैम्बर्ट फ्रैंक को जॉय को मारने के लिए कहता है, लेकिन फ्रैंक लैम्बर्ट डंडे से मार देता है। एबिगेल वहां आती है और हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और उसका खून पी जाता है। जॉय मौके का फायदा उठाकर कंट्रोल पैनल तक पहुंचती है और दरवाजे खोलकर अपना फोन वापस ले लेती है। लेकिन जब वह गलियारे से भागती है, लेकिन गेट को बंद पाती है। फ्रैंक उसे ढूंढ लेता है और उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। जॉय खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक को कुछ नहीं कर पाते। फिर वह उसे गर्दन से पकड़ता है और नीचे गिरा देता है, लेकिन एबिगेल उसे समय रहते पकड़ लेती है। एबिगेल कहती है कि वह फ्रैंक को अकेले हराने के लिए बहुत कमजोर है और जॉय से फ्रैंक को मारने में मदद करने को कहती है। फ्रैंक उनके पास आता है और लड़कियां मिलकर उससे लड़ना शुरू कर देती हैं। फ्रैंक उन दोनों से ज्यादा मजबूत है। एबिगेल को नीचे गिराने के बाद वह जॉय के कंधे पर डंडे से वार करता है और उसे फंसा देता है। फिर वह एबिगेल से लड़ने के लिए वापस जाता है, उसे फिर से काटता है और एबिगेल जॉय को उसके वादे की याद दिलाने के लिए अपनी उंगली उठाती है। जब एबिगेल नीचे गिर जाती है तो फ्रैंक जॉय को निकालता है और उसे काटकर फर्श पर फेंक देता है। जब वह जागती है तो फ्रैंक उसे डंडा उठाने और एबिगेल के पीछे जाने के लिए मजबूर करता है। हालांकि जॉय एकदम से पलट जाती है और एबिगेल को उस पर कूदने का मौका मिल जाता है। वह फिर से उससे लड़ती है। जॉय डंडे को वापस लेती है और एबिगेल के साथ मिलकर उसे डंडा मारती है, जिससे वह मर जाता है। इसके बाद एबिगेल बताती है कि वह वैम्पायर नहीं बनेगी क्योंकि फ्रैंक मर चुका है। वादे के अनुसार एबिगेल जॉय को जाने देती है। अचानक कोई जॉय के कंधे को पकड़ता है और यह एबिगेल के पिता लजार है। वह जॉय को मारना चाहता है, हालांकि एबिगेल उसका बचाव करते हुए कहती है कि जॉय ने उसकी जान बचाई। लजार जॉय के हाथ चूमता है और उसे जाने देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।